भीड़ में से एक अजीब सी दिखने वाली औरत बाहर आती है और अगले ही समय वो बड़े पंखों वाले एक खूंखार मॉन्स्टर में बदल जाती है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि आसपास के लोग उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, सिर्फ मैं ही उसे देख सकता था। ठीक तभी वो मॉन्स्टर हवा में उछलता है और सीधा मेरे ऊपर झपट पड़ता है। मैं डर के मारे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता हूँ और वो मॉन्स्टर ठीक मेरे ऊपर आकर गिरता है। लेकिन अचानक वो अपने पेट की तरफ देखता है। उसका शरीर पहले ही मेरी तलवार से छिद चुका था और अगले ही समय वो मॉन्स्टर पल भर में राख में बदलकर बिखर जाता है। मैं इन मॉन्स्टर्स को इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि इस दुनिया में आधे इंसान और आधे भगवान वाले हाइब्रिड लोग मौजूद हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम धुंध के पीछे छिपी इस जादुई दुनिया को देख सकते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और बचपन से ही इन फैंटेसी जीवों को देख सकता हूँ। लेकिन जब भी मैंने दूसरों को ये बताया तो मेरा मजाक ही उड़ाया गया। इसलिए जो भी मॉन्स्टर मुझे दिखते मैं बस उनकी ड्राइंग बना लेता था। एक दिन स्कूल वाले हमें देवताओं के म्यूजियम में ले गए। ट्रिप पर आई मेरी एक क्लासमेट मुझे फिर से परेशान करने लगी और हमारे बगल में खड़े मेरे टीचर मिस्टर डग ने मुझे ज्यादा शोर मचाने के लिए डांट दिया। मैं बस पलटकर जवाब देने ही वाला था, लेकिन उस लड़की ने फिर से मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। बगल में बैठे जॉन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सीधे उन्हें चुप रहने को कह दिया। ठीक उसके बाद जॉन ने मुझे एक पेन दिया और उसे सुरक्षित रखने को कहा। हालांकि जब लंच का समय हुआ तो वो लड़की फिर से मुझसे पंगा लेने आ गई। मैंने तय कर लिया कि अब मैं उसकी बकवास नहीं सहूंगा और मैं बस आगे बढ़कर उसे सबक सिखाने ही वाला था। तभी अगले पल एक इनविजिबल ताकत ने उसे फाउंटेन में धक्का दे दिया। लड़की चिल्लाती है। जब मैं पूरी तरह से हैरान होकर ये सब देख रहा था तभी जॉन का दिया हुआ वो पेन बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगा। तभी मेरे आसपास से एक डरावनी आवाज आई और मिस्टर डग असल में एक विशाल चमगादड़ वाले मॉन्स्टर में बदल गए। उसने मुझसे पूछताछ की कि वो चीज कहाँ है और सीधा मुझ पर झपट पड़ा। किस्मत से उसी नाजुक मौके पर वो पेन एक तेज तलवार में बदल गया और सीधा उस बैट मॉन्स्टर के दिल के आर पार हो गया, जिससे मैं बाल बाल बच गया। हालांकि जब मैं बेहोशी से जागा और जॉन को बताया कि अभी क्या हुआ था तो उसने मुझे बताया कि यहाँ मिस्टर डग नाम का कोई इंसान कभी था ही नहीं। दिन में हुए उस धक्के वाले हादसे की वजह से स्कूल बोर्ड ने मुझसे पूछताछ की। मैं लगातार यही कहता रहा कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन मेरा हमेशा करीब रहने वाला दोस्त ग्रोवर बिल्कुल अलग बर्ताव करने लगा और मुझे ही फंसाने लगा। ग्रोवर कहता है पर्सी ने मुझे दिन में पहले बताया था कि नैन्सी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो उसका बदला लेना चाहता है।